नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वो लक्षण जो शरीर कैंसर होने पर देता है, जो हम सभी को पता होनी चाहिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है, जिसमें शरीर के अंदर बड़ी संख्या में असामान्य कोशिकाएं या सेल्स बनने लगती हैं। ये सेल्स लगातार बढ़ते रहते हैं और अनियंत्रित तरीके से विभाजित भी होती रहती हैं। ये कैंसर कोशिकाएं शरीर के टिश्यूज को नष्ट कर देती हैं। कैंसर सेल्स कुछ स्थितियों में व्यक्ति के पूरे शरीर में भी फैल सकती हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आज के वक्त में कैंसर दुनिया भर के लिए एक बहुत खतरनाक बीमारी बन गई है, जो हर साल दुनिया में होने वाली कुल मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। पर वहीं पर कैंसर की सही समय पर स्क्रीनिंग और इलाज शुरू कर दिया जाए तो इस जानलेवा बीमारी को हराया जा सकता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कैंसर। कैंसर को अगर आम भाषा में समझे तो यह शरीर में कुछ कोशिकाओं का गैर जरूरी तरीके से बनना और लगातार बढ़ते रहना होता है। इस कारण शरीर के अंदर एक और कुछ मामलों में एक से अधिक गांठ बन सकती हैं। ये गांठ उन गैर जरूरी कोशिकाओं का गुच्छा या झुंड होती है, जो लगातार बढ़ती रहती हैं और हमारे शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाती है। अब समझते हैं कि कैंसर के लक्षण कैसे होते हैं। कैंसर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर के किस हिस्से में यह बीमारी हुई है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ज्यादातर कैंसर के मरीजों में देखने को मिलते हैं, जैसे हमेशा थकान महसूस होना, लगातार खांसी और सांस लेने में दिक्कत होना, खाते समय कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, त्वचा के अंदर किसी गांठ का महसूस होना, तेजी से वजन घटना या बढ़ना, त्वचा का रंग बदलना, जैसे रेडनेस, कालापन या पीलापन बढ़ना, यूरिन संबंधी दिक्कतें, पेशाब करते समय खून आना, लगातार अपच की शिकायत होना या कुछ भी खाने के बाद परेशानी महसूस होना, आवाज में भारीपन होना और गले में दर्द रहना, जोड़ों और मांसपेशियों में बिना कारण दर्द बने रहना, रात के वक्त बुखार आना या रात में पसीना आने की समस्या अधिक होना। ऐसे शरीर में पनपता है कैंसर। कैंसर की बीमारी आमतौर पर सेल्स के अंदर डीएनए म्यूटेशन के कारण होती है। सेल या कोशिका के अंदर डीएनए होता है और इसमें कई जीन्स होते हैं। ये जीन्स ही कोशिका को निर्देश देते हैं कि किस तरह बढ़ना है, कितने भागों में बंटना है और किस तरह कार्य करना है। पर जब कैंसर होता है, तो म्यूटेशन के कारण सेल अवांछित तरीके से बढ़ने लगते हैं। क्यों होता है कैंसर? एक चिकित्सक का कहना है कि क्योंकि कोशिका के अंदर मौजूद जीन उसे अलग-अलग कार्य से संबंधित निर्देश देते हैं, जिस अनुसार वह काम करती है। अगर जीन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों और कोशिका द्वारा उन निर्देशों को समझकर काम करने के तरीके में कहीं कोई भी गलती होती है, तो यह गलती कोशिका को सामान्य रूप से काम करने से रोकती है। साथ ही यही दिक्कत किसी कोशिका को कैंसर सेल में परिवर्तित करने का काम कर सकती है। कैंसर कोशिका की ग्रोथ क्यों नहीं रुकती? जीन म्यूटेशन कोशिका को यह भी बताता है कि उसे अपनी ग्रोथ कब रोकनी है, कितनी तेजी से बढ़ना और कब तक बढ़ना है। इसी म्यूटेशन के आधार पर कई नई सेल्स बनती रहती हैं। लेकिन जिन कोशिकाओं की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी आ जाती है, वे अनियंत्रित होकर कैंसर का कारण बनती हैं। क्योंकि इनके अंदर मौजूद ट्यूमर को दबाने वाला या जो ट्यूमर नहीं बनने देने वाला जीन होता है, वह जीन इन कोशिकाओं के ऊपर अपना नियंत्रण खो देता है। इस कारण ये लगातार बढ़ती रहती हैं और फैलती रहती हैं। अब समझते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आपको अपने शरीर में ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण नजर आए तो ज्यादा इंतजार न करें और तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे पूछें कि कौन-कौन सी जांच आपके लिए मददगार हो सकती हैं। अब जानते हैं कैंसर के रिस्क फैक्टर्स। डॉक्टर्स इस बात को जानते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कैंसर के पनपने की क्या-क्या वजह हो सकती हैं।
इस अनुसार वे पेशेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं। लेकिन हमसे जुड़े कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में खुद हमें नहीं पता होता है। यही वजह है कि कैंसर के अधिकतर रोगियों के पास इस बीमारी की गिरफ्त में आ जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। स्पष्ट कारणों में कुछ इस प्रकार हैं। आमतौर पर बढ़ती उम्र में दिखते हैं लक्षण। किसी भी तरह के कैंसर को विकसित होने में कई दशक भी लग सकते हैं। यह एक बड़ी वजह है कि जिन लोगों में कैंसर की बीमारी होती है, उनमें ज्यादातर मरीजों की उम्र 65 साल के आसपास होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह बीमारी बड़ी उम्र में ही होती है। यह एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। बस जरूरी है कि समय रहते इसकी जांच हो जाए और यह पकड़ में आ जाए। कैंसर और जीवनशैली से जुड़ी आदतें। स्मोकिंग करना और एल्कोहल का अधिक सेवन भी कैंसर का एक बड़ा कारण होता है। एक एक्सपर्ट्स का कहना है कि एल्कोहल का सेवन करने वाली महिलाएं किसी भी उम्र की हो, अगर वे नियमित रूप से एक से ज्यादा एल्कोहलिक ड्रिंक लेती हैं, तो उनमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जबकि 65 साल से अधिक उम्र के पुरुष अगर नियमित रूप से एक से अधिक ड्रिंक लेते हैं, तो उनमें भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जबकि इससे कम उम्र के पुरुष दिन में 2 ड्रिंक लेते हैं, तो वे भी खुद को इस खतरे की तरफ धकेल रहे होते हैं। बहुत अधिक मोटापा भी कैंसर का कारण हो सकता है। साथ ही असुरक्षित तरीके से किया गया सेक्स भी कैंसर की वजह बन सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर भारत में पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण गुटखा और तंबाकू का सेवन है। पारिवारिक इतिहास या जिसे हम फैमिली हिस्ट्री भी कहते हैं। हालांकि कैंसर की बीमारी होने के कारणों में फैमिली हिस्ट्री का रोल बहुत बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके परिवार में इस बीमारी का इतिहास रहा है, तो हो सकता है कि म्यूटेशन अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हुआ हो। इससे बचने के लिए आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उनकी सलाह पर जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। और समय समय पर कैंसर के टेस्ट भी करवा सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर तनाव पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में ऐसा रहा हो तो आपके साथ भी यह समस्या हो। परंतु इलाज से बेहतर सुरक्षा है। जिन लोगों में क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जैसे कोलाइटिस, जो कि पाचन तंत्र से संबंधित एक समस्या होती है, और यह कोलोन, जो कि हमारे पाचन तंत्र का वह हिस्सा होता है जो पचे हुए भोजन से तरल पदार्थ को अलग करने का काम करता है। जब कोलोन में सूजन, इंफेक्शन, ब्लड की सप्लाई न होना या अन्य कोई समस्या आ जाती है, तो इसे कोलाइटिस कहते हैं। और कोलाइटिस के पेशेंट्स में कैंसर होने की संभावना आम लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। आपके आसपास का माहौल और कैंसर। आप जिस जगह रहते हैं, अगर वहां आसपास वातावरण में हानिकारक केमिकल्स की मौजूदगी रहती है, तो आपके लिए कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसमें प्रदूषण और पैसिव स्मोकिंग जैसी समस्याओं का भी रोल होता है। पैसिव स्मोकिंग वह होती है जिसमें आप खुद तो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन स्मोकर के साथ रहने के दौरान उसके द्वारा हवा में छोड़ा गया धुआं और हानिकारक टॉक्सिन्स सांस के जरिए अंदर ले रहे होते हैं। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उन लोगों के आसपास भी स्मोकिंग न करें। प्रदूषण भी होता है एक वजह। जहां बहुत अधिक प्रदूषण रहता है, वहां सांस लेने पर हानिकारक कण शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और लगातार ऐसी स्थिति में रहने के कारण कैंसर जैसी बीमारी आपके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी बाहर जाए तो मास्क पहनकर ही निकले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अच्छी जानकारी को सबके साथ शेयर करें।